नमस्ते। मैं आज जो अपना कुछ विचार जो बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, वो है रणवीर पे, जिनको मोर पॉपुलरली नोन एज रणवीर इलाहाबादी। अब ये जो बच्चा है, इसको मैं सिर्फ जानती थी रणवीर के नाम से, और मैंने इसका पॉडकास्ट अभी कुछ ही समय पहले देखना शुरू किया था थ्रू एस्ट्रोलॉजी। इस बच्चे के एस्ट्रोलॉजी के काफ़ी पॉडकास्ट थे, काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ इसने अपने पॉडकास्ट किए। एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट सुनते सुनते मेरी नज़र इसके स्पिरिचुअलिस्ट चैनल पे भी पड़ी, और उनको भी मैंने सुना, और वो मुझे अति रोचक और एक नया अनुभव हुआ। जैसे इसके पॉडकास्ट थे नीलेश ओक, आई थिंक, इनके महाभारत और श्री कृष्णा पे थे, और वो श्री कृष्णा के पॉडकास्ट में इन्होंने रणवीर ने स्पेशली मेंशन भी किया था कि ये कृष्ण भक्त हैं। और उसके बाद अभी जो लेटली, मतलब लास्ट में, जब मैंने इनका एक बड़ा अच्छा ही पॉडकास्ट सुना था, 2 डॉक्टर तमन्ना के साथ, और जिसमें इन्होंने बोला कि मैं जो हूँ, मैं सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है कि मैं प्रभु के साथ, मैं सिर्फ भगवान के साथ जुड़ा रहूं, मुझे उन्हीं का ही साथ चाहिए। और इसके अलावा मैंने इनके एक पॉडकास्ट में ये भी सुना था कि वो आजकल उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, बिल्कुल वेजिटेरियन हो गए हैं, और वो भैरव साधना करते हैं और हनुमान जी के भक्त हैं। ऐसे कई विचारों के उनके सुन के मैंने सोचा कि ये तो कलयुग है, और कलयुग में ऐसा बच्चा पा जाना बहुत ही असंभव है। मैं ये देखा कि आजकल कलयुग में बच्चों पे कोई संस्कार ज़्यादा हम लोग दे नहीं पाते हैं, और ना माँ बाप कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी के एक एक 2 बच्चे होते हैं, और वो बच्चों को पूरी छूट देते हैं, जैसे जीना चाहो। इनफैक्ट आजकल के पेरेंट्स बच्चों से ही डरते हैं, और क्योंकि यूट्यूब और मीडिया इतना प्रोमिनेंट है कि बच्चे कहीं से कहीं देखते हैं, सोचते हैं और अपना जीवन जीते हैं। पेरेंट्स के पास कोई चॉइस नहीं है। पेरेंट्स सिर्फ उनके लिए एक साधन है, उनकी एजुकेशन के लिए और उनकी इच्छाओं के लिए। बाकी हम उन्हें कुछ सिखा पाना असंभव होता है। तो इस कलयुग के दौर में जब मैंने ऐसा बच्चा देखा, तो मैं अति प्रसन्न हुई कि धन्य ऐसे माँ बाप हैं जिनको इतना अच्छा, इतना संस्कारी बच्चा, और ऐसा बच्चा जो इतनी कम एज में इतना ज्ञान दे रहा है और सिर्फ भगवान की कामना कर रहा है। तो मैंने इसके चैनल को सब्सक्राइब किया। जब मैंने सब्सक्राइब किया तो मैंने देखा इनके चैनल का नाम था बियर बाइसेप्स करके था। तो इसका मैंने चैनल का मतलब ये निकाला कि ये बच्चा ये बताना चाह रहा है कि आजकल के बच्चे अपना जो जीवन बिता रहे हैं वो बियर पी के और जिम जाके बाइसेप्स बना के, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है जो मैं हूँ, टू इंटरनलाइज, भगवान की शरण में जाओ, हमारी हिस्ट्री देखो, समझो कृष्ण क्या है, महाभारत क्या है, और इनके ग्रंथ व्यास, और पास्ट लाइफ क्या है, कर्मास क्या है, रिग्रेशन क्या है, एलियंस क्या है। इस बच्चे ने कई चीज़ों पे विचारधारा साझा किया, और सुन के सभी बहुत ही अच्छा लगा। एक दिन मैंने देखा एकदम से एक मेरे पास वो आया कि रणवीर इलाहाबादी इनटू लीगल एक्शन। तो मैंने सोचा कि मैं इसको खाली रणवीर के नाम से जानती थी। मैंने कहा इलाहाबादी कौन है? तो मैंने जब क्लिक किया, जब मैंने देखा, तो मैंने देखा यही वो बच्चा है। फिर मेरी रुचि और बढ़ी, और मैंने इसके बारे में जानना कोशिश किया कि ये बच्चा, जिसको मैं सोचती थी एक कलयुग में एक आश्चर्यचकित क्रिएशन है, इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन कैसा। फिर मैंने देखा कि इस बच्चे ने एक शो में भाग लिया था जिसका नाम है इंडियाज़ गॉट टैलेंट। उस शो को देखने के बाद मैं यही अचंभे में हो गई कि इतना अच्छा विचारधारा वाला बच्चा ऐसे शो में उसने जाने के लिए पहले हाँ करा ही क्यों। अगर आप वो शो देखिएगा, दैट शो इज़ परवर्टेड शो है, जिसमें सिर्फ गाली गलोच है, और उसमें वो गाली गलोच
लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब यही कलयुग है, आजकल के बच्चों को और लोगों को यही चीज़ें पसंद है। अरे इतनी गालियों में क्या आपको मज़ा आ रहा है, पर वो एंजॉय कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बुरी तरह बोल रहे हैं। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। और ये बच्चा भी इसी शो में बैठा था, तो मेरे तो होश उड़ गए कि ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चे ने ऐसा काम कैसे कर दिया। मतलब जो एकदम उसका एक विपरीत रूप मुझे दिखने को मिला। और कहाँ मैं इसके माँ बाप का सोच रही थी कि माँ बाप इनके अति धन्य है जो ऐसा पुत्र पैदा किया। मैं तो सोचती थी कि ये बच्चा बिल्कुल श्री कृष्ण जैसा ही उनका अंश है। लेकिन जब ये देखा तो मतलब सोचना ही असंभव हो गया। और ये शो भी देख के इतना अति दुख हुआ कि बच्चे ऐसा शो कर सकते हैं और ऐसे एंजॉय कर सकते हैं, और उनको क्या एंजॉयमेंट मिलता है परवर्जन से। ये भी मेरा समझना बड़ा ही मुझे बड़ा कठिन लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये इस बच्चे का फिर मैंने देखा, ये अति चर्चित मीडिया में, लीगल एक्शन में, तो मुझे लगता है ज़रूर इसके पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंची होगी। और इसके पेरेंट्स को भी अति दुख हुआ होगा ये जानकर कि मतलब इनके बच्चे ने, रणवीर ने, एक माँ बाप के ओहदे को लेकर ऐसा सवाल पूछा। क्या उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो इस धरा पे कैसे आया, इस धरती पे कैसे आया? अपनी माँ बाप की वजह से ही आया, उनकी प्रार्थना की वजह से आया। और फिर मैंने देखा कि ये बच्चा तो ब्रॉडकास्ट में कितना इसने नाम कमाया है। तो ये जो उसको शोहरत मिली है तो क्यों मिली है? इसमें इसके माँ बाप की ही आशीर्वाद है। और फिर आशीर्वाद माँ बाप का, कृपा माँ बाप की। और फिर इस बच्चे ने माँ बाप के ही खिलाफ इतनी अजीब सी सोच इसने जाहिर कर दी कि जिसको शायद मैं तो मतलब सुन पाना क्या, सोचना भी असंभव है। लेकिन कहते हैं ना, विधि का विधान है। और हम लोग कुछ भी बोलें, लेकिन समय अपना रंग ज़रूर दिखाता है। क्योंकि हो सकता है कि ये बच्चा अंदर से जैसे शो में हो वैसा ही हो, और इसने एक फैसेट धारण किया हो। अब समय ने तो हमें यही दिखाया है कि इसके अलग दो रूप हैं। और दुख तो हुआ बहुत। और मेरी यही सोच है कि ये बच्चा अपनी गलती समझे, माने, और उसी मार्ग में चल पड़े जिस मार्ग में वो चल रहा था। जहाँ पे ये इतने अच्छे ब्रॉडकास्ट कर रहा था, इतने हिस्टोरिकल्स को ला रहा था, और हमारी जो पूरी एशियन हिस्ट्री को दिखा रहा था। इसी के साथ मेरा नमस्ते।